प्रशांत श्रीवास्तव समाज सेवी अध्यक्ष विंग पीपल संस्था ने आज राजधानी भोपाल में प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से चर्चा कर बताया कि मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग के अधीन सैनमैप में ईडी पद पर विराजमान होने के लिए अनुराधा सिंघई ने सारे हथकंडे अपनाए और नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि रूल्स बुक का कोई औचित्य नहीं बचा। नियमानुसार सैनमैप में ईडी पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सभी पदों से इस्तीफा देना होता है। एक साथ 2 लाभ के पद पर नहीं रह सकते, लेकिन श्रीमती अनुराधा सिंघई 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 पदों पर विधि विरुद्ध एक साथ कब्जा किए हुए हैं। सूचना के अधिकार वाले स्रोतों से मिली जानकारी के दस्तावेज संलग्न है और अनुराधा सिंघई आज भी इंडो यूरोपियन कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स और कल्पमेरू सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर हैं। ये सैनमैप में एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। चयन समिति ने साक्षात्कार के बाद अनुराधा सिंघई के साथ उम्मीदवारों को लिखित में अपात्र मानते हुए यहां पर पुनः उक्त पद के लिए विज्ञापन जारी करने की अनुशंसा की, लेकिन अनुराधा सिंघई अपात्र होने के उपरांत उन्हें सैनमैप का कार्यकारी संचालक नियुक्त कर दिया गया, जो कि कई सवाल उठाता है। अनुराधा सिंघई ईडी के पद पर ज्वाइन करने के बाद भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट के ACABC प्रोग्राम में नोडल अधिकारी और मैनेज संस्था हैदराबाद में भी कार्यरत हैं। जो भर्तियां हुई वह नियुक्तियां हैं वो अवैध रूप से हैं। जो वहां पर अनुराधा सिंघई हैं, ईडी के पद पर संचालक हैं, उनको अवैध रूप से बिना योग्यता के उनको बैठा दिया गया है। वो ऑलरेडी 4 कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर हैं, जो सर्विस रूल के खिलाफ है, और वो अपनी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। उनके परिवार के लोग, उनके जो परिचित हैं, उन संस्थाओं को वो काम दे रहे हैं। एक तो जो वहाँ इम्प्लीमेंट संस्था है उनको काम नहीं मिल रहा है, बाकी निजी संस्थाओं को काम दे रहा है। करोड़ों रुपए का फंड बांटा जा रहा है और सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान किया जाता है। एक बड़ा भ्रष्टाचार वहाँ से किया जा रहा है। इसमें 28/7 को माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर थी कि इस पद पर किसी योग्य व्यक्ति को भराया जाए, लेकिन वहाँ पे गुमराह करके गलत जवाब दिया गया कि इस पद को हमने भर दिया और अनुराधा सिंघई जी को हमने उस पद पर थी कि दीपक आहूजा थे 2016 में, वो शासकीय फर्स्ट क्लास ऑफिसर 2016 में उनको पात्र पाया था, लेकिन अभी जब विज्ञापन निकला और उन्होंने साक्षात्कार के लिए किया तो उनको अपात्र घोषित कर दिया। तो इस तरह से पूरा एक मैनेजमेंट चल रहा है कि अयोग्य व्यक्ति को किसी विभाग में बैठा देना और फिर इसके बाद अन्य कंपनियों को फायदा पहुंचाना, निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाना, इस तरह से पूरा ये। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.